आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एनटीए यूजीसी नेट जो कि 2019 में होने वाला है, उसके पेपर 1 और मेन पेपर एजुकेशन पेपर 2 की तैयारी जो है लगातार हमारे चैनल पर चल रही है। फ्रेंड्स, उसी सीरीज में हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। पार्ट 2 है ये आईसीटी इनिशिएटिव्स 2019 का, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिजिटल इंडिया का एक जो मिशन चल रहा है, एक मोटिव जो चल रहा है, फ्रेंड्स उसी सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कुछ नए चीज़ें की गई है डिजिटल फॉर्म में एजुकेशन को आईसीटी के थ्रू लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए हैं, कुछ नई ऐप्स बनाई हैं, कुछ वेबसाइट्स बनाई हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पेपर 1 में जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें हमसे आईसीटी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें तो पहले से ही है। इस बार हमें ये भी ऐड किया गया है कि आईसीटी के नए इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं एजुकेशन की फील्ड में, मतलब कि कंप्यूटर और एजुकेशन को कैसे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म्स में क्वेश्चंस को। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 हो चुका है, मैं पार्ट 1 के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आईसीटी इनिशिएटिव्स 2019 पेपर 1 और मेन पेपर एजुकेशन पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएल। अब ये एनडीएल क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। रिक्वेस्ट करूंगी मैं आप लोगों से, अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद पहले आंसर देने की कोशिश करें और अपने कमेंट, अपने स्कोर्स जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, तो फ्रेंड्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए ऑप्शंस। वैसे इसका सही आंसर है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, एनडीएल का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये एक ऐसी वेबसाइट है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्रेंड्स स्कूल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जितनी भी किताबें होती है वो सब आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस से जो है कोलैबोरेट करके ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें डिजिटल फॉर्म में पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। तो दैट इज़ द एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द एनडीएल वाज लॉन्च्ड। एनडीएल कब लॉन्च हुआ था। तो फ्रेंड्स जहां तक बात है लॉन्चिंग की, तो एज अ पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में पहले ये लॉन्च हुआ था। आंसर अगर आपको पता है तो आप पॉज करके आंसर अपना दे सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसका सीधे सीधे आंसर बताती हूँ। मई 2016 में फ्रेंड्स जो है ये लॉन्च हुआ था एज अ पायलट प्रोजेक्ट के, कि देखा जाए कि कैसे एनडीएल काम करता है। पर फाइनली ये जो है नेशन को डेडिकेट कर दिया गया कब, जून 2018 में ये अपनी फुली फंक्शनल वे में काम करने लगा। तो लॉन्च कब हुआ था, मई 2016 को, और फुली बिल्कुल फंक्शनल वर्क में नेशन को कब डेडिकेट हुआ है ये पोर्टल, जून 2018 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनडीएल इज मैनेज्ड बाय हुम। तो अब आप देख रहे हैं कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये पूरा कंप्यूटर का काम है। तो ये जो इतनी सारी बुक्स को कंपाइल करना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये काम कौन देख रहा है, ऐसी कौन सी संस्था है हमारे इंडिया की जिस काम को कर रही है, कौन मैनेज कर रहा है एनडीएल को। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी एनडीएल को मैनेज कर रहा है आईआईटी खड़गपुर। ओके, ये आगे बढ़ गया। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर जो है एनडीएल की पूरी फंक्शनिंग को मैनेज कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएमईआईसीटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और आपको पता होना चाहिए ये चीज़, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो देखिए ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ इसका, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आप जानते हैं नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन जो है लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनरोलमेंट रेट को बढ़ाने के लिए एक एजुकेशन के ऊपर नेशनल मिशन चल रहा है। ठीक है, पर इसको हमने किससे जोड़ दिया गया है, आईसीटी से इसको जोड़ दिया गया है। तो उसी का जो है ये शॉर्ट फॉर्म है क्या, एनएमईआईसीटी, मतलब कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर नेशनल मिशन चल रहा है, पर किसके थ्रू, आईसीटी के थ्रू। मतलब क्या हुआ, जो हमारे
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके जो कुछ कोर पॉइंट होते हैं, ठीक है, एक्सेस इक्वलिटी वाले जो 3 पॉइंट हैं, उन तीनों को फुलफिल करने के लिए जो है ये आप कह सकते हैं ये इनिशिएटिव लिया गया है MHRD की तरफ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ NMEICT, ठीक है। NMEICT का फुल फॉर्म तो आपको मैंने बता दिया, इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सक्षम, साक्षत, स्वयं और सर्वज्ञ, ठीक है। तो जब हम NMEICT की बात करें तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा टर्म है। इसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीचरों को ट्रेनिंग देती है ICT की, ठीक है। अलग अलग कॉलेजेस को जोड़ा गया है, एक बहुत बड़ा टर्म है NMEICT। मतलब क्या है कि ICT के थ्रू जितने भी स्कूल हैं उनको जोड़ा जा रहा है, जितने भी कॉलेज हैं उनको जोड़ा जा रहा है। टीचर्स दूसरे कॉलेज के टीचर्स दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की जाती है, ठीक है। साथ ही जो है टीचरों को ICT की शिक्षा भी दी जा रही है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक। तो फ्रेंड्स इसका दूसरा नाम जो निकल कर आता है, अगर आप साक्षत लिखेंगे गूगल पर, ठीक है, तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी जहां पर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं NMEICT के अंतर्गत, मतलब कि एजुकेशन को ICT के थ्रू जोड़ने के लिए जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं, वो सारे वेबसाइट की लिंक आपको एक जगह पर मिलेगी, वो है साक्षत, ठीक है। तो जैसे ही आप उस साइट पर जाएंगे, जितने भी इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनमें से अधिकतर की जो अभी तक फुल फंक्शनल वे में है, उसके लिंक आपको कहाँ मिलेंगे, साक्षत पर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। What is the full form of NAD? Now again very much important and very impressive initiative by government of India, that is the NAD। अब NAD का फुल फॉर्म क्या है? हो सकता है बहुत से लोग आप लोग जानते होंगे, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, और अदर ऑप्शन भी आप देख सकते हैं इसमें। मैं आपको सही ऑप्शन बता देती हूँ, दैट इज द नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। अब ये क्या है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी मतलब जहाँ जमा होते हैं, एकेडमिक मतलब कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, तो और नेशनल पूरे नेशन की। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो क्या है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। चलिए, यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NAD? अब ये NAD का फंक्शन क्या है? ठीक है, हमने पढ़ लिया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, पर काम क्या करता है ये? तो ऑप्शन है अलग अलग। इट ग्रांट सर्टिफिकेट, इट वेरीफाई सर्टिफिकेट्स, इट फैसिलिटेट इंश्योरेंस, स्टोरेज, एक्सेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। That is the it facilitate insurance, storage, access and verification of certificates। मतलब क्या है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, आप NAD की साइट पर जाकर उनके स्कैन कॉपी को अपलोड कर सकते हैं। वहां पर ये सेफ रखे रहेंगे, ठीक है। आपको लॉगिन और पासवर्ड वगैरह सब दिया जाएगा वहां पर। और जब भी आपको, कई बार क्या होता है, हम लोग फोल्डर्स में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के इधर उधर जाते हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो खोने का डर रहता है उन चीज़ों का। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी सुविधा है कि आप डिजिटल फॉर्म में जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ सेव रख सकते हैं, और जिस भी संस्था में आप जा रहे हैं वो आपके डिजिटल फॉर्म में ही डिजिटल फॉर्म में ही आपके जो है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे, देख लेंगे। ज़रूरत नहीं है कि आप उनके सामने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है हार्ड कॉपी में दें, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मतलब क्या हुआ कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सॉफ्ट कॉपी में सेव रहेंगे। जिस भी संस्था में आप जाते हैं वो डायरेक्ट वहां से डाउनलोड करके आपके जो है सर्टिफिकेट्स को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी सर्टिफिकेट्स, मतलब स्कूल से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, आप अपने NAD पर वहां पर सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज एनईडी लॉन्च्ड। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट है इसमें भी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एनईडी का कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंड्स 5 सितंबर 2011 में आया था। यस, मतलब कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके पहले आ गया था, पर आप जानते हैं 2014 में जो है गवर्नमेंट चेंज हो गई तो ये बिल जो है पास नहीं हो पाया और फिर से ये बिल बना करके अभी मोदी जी की सरकार में 27 अक्टूबर 2016 को जो है ये फिर लॉन्च किया गया। पर सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट कब आया था? 5 सितंबर 2011 में, पर ये बिल पास नहीं हो पाया। तो एक्चुअल में आपका आंसर तो अभी यही होगा। ये आपको मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दी। एक्चुअल आंसर क्या है इसका? 27 अक्टूबर 2016। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द शोध गंगा। अभी शोध गंगा क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अ डिजिटल रिजर्वायर ऑफ टेक्स्ट बुक। रिजर्वायर मतलब कि कलेक्शन कह सकते हैं आप। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के कलेक्शन है, डिजिटल लैब है, डिजिटल म्यूजियम है, या फिर अ डिजिटल रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस एंड डिसर्टेशन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अ डिजिटल रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस एंड डिसर्टेशन। मतलब कि इंडिया के किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी थीसिस या डिसर्टेशंस बनी हैं, ठीक है, उनको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में शोध गंगा पर स्टोर किया जा रहा है, ताकि आप जैसे मान लीजिए कोई पीएचडी कर रहा है, तो हम लोग पीएचडी कर रहा है या थीसिस बना रहा है या डिसर्टेशन कर रहा है या और कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, तो आप शोध गंगा पर जा करके अपने टॉपिक से रिलेटेड इसके पहले क्या वर्क हो चुका है, क्या रिसर्च हो चुका है, वो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा कलेक्शन बनाया जा रहा है तो इंडिया में जितने भी काम हुए हैं, जितना भी रिसर्च वर्क हुआ है, वो आपको कहाँ पर मिलेगा? शोध गंगा पर मिलेगा। हालांकि ये काम चल रहा है अभी भी, बहुत सारी डिसर्टेशन और थीसिस आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी अभी डालना बाकी है। ठीक है, तो शोध गंगा क्या है? एक रिजर्वायर है जहाँ जिसमें थीसिस और डिसर्टेशन आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, शोध गंगा इज मेंटेन बाय हूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शोध गंगा जो है अभी जिसके बारे में हमने बात करी, उसको मेंटेन कौन कर रहा है? देखिए इतना बड़ा काम है, जितनी भी थीसिस हैं उन सबको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके अपलोड करना है वेबसाइट पे। ठीक है, तो कौन मेंटेन कर रहा है इस काम को? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, मैं आपको सीधे सीधे बता रही हूँ। इसका सही आंसर दैट इज द इन्फ्लिमनेट सेंटर। ठीक है, ये जो है ये इस सारे काम को देख रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है। फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है? ये गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है, जो ये सारा काम देख रही है। होगा तो इसके बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर है? इन्फ्लिमनेट सेंटर, गुजरात, गांधीनगर में। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।